हमन के बहुत हड़का देना हमार तो एकदम वो समय हमार हाथ गोड़ सब कांपे लगल। हमार लड़का रहे ऐसा ऐसा भाषा बोलत रहा ना। हमार लड़का कहत मम्मी चुप रहा। हम बाबू के चुप करे नहीं, बाबू हमके चुप करेला। अपन बोल के गई ना लो। अखिलेश यादव जी, आपसे भी कहना चाहूंगा, क्या ये कनौजिया परिवार पीडीए में नहीं आता है कि आपका सांसद आप ही का सांसद हैं और आप ही के यहाँ विधायक भी थे, लेकिन इस समय नहीं है, किसी और दल में है, लेकिन आप ही के लोग अगल बगल में कौन बोला है माटी पाटने को? सब गड़ई का जमीन है। हम बोले देखिए मित्रों, माता जी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। एप्लीकेशन डाला था, क्या डाला था, यही माटी गिरवाए, सोचे कि थोड़ा आड़ बीड़ कर देंगे, लड़का का शादी है, तो वो लोग उल्टा ही पुल्टा करके चले गए। हमारा तो जिंदगी नाश कर दी है। लेखपाल आया तो क्या कहा? लेखपाल आया तो बोला, कौन बोला है बेटा कब से यहाँ आपका परिवार रहता है? हमारा परिवार 50-60 साल से पहले से रह रहा है। कभी कोई नोटिस वोटिस आई थी कि इस जमीन को खाली करना? नहीं, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का खंड विकास मर्दा पड़ता है, ग्राम सभा कंसहरी, और मैं वहीं पहुंचा हूँ। मैं बता दूं आपसे कि एक लेखपाल द्वारा हड़काने के बाद एक वृद्धा गरीब परिवार की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं जिस दरवाजे पर, जिस मकान पर, जिस घर पर मैं बैठा हूं, जिस जमीन पर मैं इस समय आज आकर के आपको दिखा रहा हूं, इस जमीन पर एक आवास बना हुआ था। इंदिरा आवास रहा होगा 50 साल या 40 साल या 30 वर्ष पहले का जो आवास बना था, तो इंदिरा आवास ही रहा होगा। गरीब परिवार था, कोई प्रधान ने इंदिरा आवास दे दिया। गरीब परिवार उस आवास में जीवन यापन कर रहा था। आवास जर्जर स्थिति में हो गया, पीछे गढ़ही है, पोखरी जिसको लोग कहते हैं। कुछ लोगों ने आया, परिवार वालों को बताया होगा कि भैया इस चू रहा है, बह रहा है। पोखरी में जब पानी लगता था तो आवास में घुस जाता था। आपको पता होगा कि आवास निचले स्तर से बना रहा होगा 40 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले का, तो आम चीज़ है कि पानी उसमें घुस जाएगा। लोगों ने सोचा गरीब परिवार है, कपड़ा प्रेस करके अपने जीवन यापन को कर रहे थे लोग। इन लोगों ने एक एक रुपया बटोर करके, अठन्नी एकत्रित करके, लोगों ने सोचा कि इस आवास को गिरा दिया जाए और गिरा करके फिर दूसरा आवास यहाँ बनवा करके, घर में शादी पड़ी थी, शादी की रस्म पूरी कर दिया जाए। तब तक इस क्षेत्र का लेखपाल कई लेखपालों के साथ आता है और परिवार वालों को बताता है कि इस जमीन को छोड़कर चले जाओ। परिवार वालों ने कहा कि भैया क्यों, 50 बरस से हमारे पुरखे पुरनिया यहाँ जमीन पर रहते हैं, क्यों छोड़कर चले जाएं? लेखपाल ने उल्टा पुल्टा कहा, जो भी कुछ कहा। लास्ट में जाते जाते वक्त बता कर गया कि आप लोग, आपके पूरे परिवार के लोग जेल जा सकते हैं, माता भी जा सकते हैं, बाप भी जा सकते हैं, तुम लोग भी जाओगे। परिवार के लोग सदमे में आए और ऑटोमेटिक हार्ट अटैक हुआ, मर गए। मित्रों, कौन दिलवाएगा न्याय? लोग बताते हैं कि पीडीए के बयार चल रही है, पीडीए के लोग पीडीओ को जोड़ रहे हैं। इस गरीब परिवार की आंस पोंछने वाला कोई नहीं है। जो परिवार कपड़ा प्रेस करके जीवन यापन करता हो और उस परिवार का मुखिया ही चला जाए तो उसके बाद क्या होगा आपको पता होगा। ये गाजीपुर मर्दा क्षेत्र का मामला है, कंसहरी ग्राम सभा का। आइए, वो पीड़ित परिवार हमारे साथ है। मैं इस परिवार में पहुंचा हूं। इस परिवार का मकान है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। लेखपाल साहब, आप एक बार थोड़ा सा शर्मा जाते, इस मकान को देख करके भी आपको अपने आप को आईना देख लिए होते और आपको थोड़ी सी भी शर्म आई होती कि मैं इस गरीब परिवार के यहाँ आकर क्या कह रहा हूँ। एक इतनी छोटी सी टुकड़ा जमीन आप बता रहे हो कि गढ़ही इस घर में पड़ जाएगी या घर में गढ़ही पड़ जाएगी। मित्रों, लेखपाल साहब, थोड़ी सी शर्म नहीं लगी? अरे यार, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कलम में अगर जज्बा हो, तुम्हारे कलम में अगर दम हो, तो चले जाओ किसी बड़े आदमी। देखो, कोई 1 एकड़ कब्जा किया है, कोई 10 एकड़ कब्जा किया है, जरा उसको खाली करा कर देखो। तुम्हारे अगर ठटरी में दम है, तुम्हारे सीने के अंदर कुछ जज्बा हो, तो उसको एक बार दरवाजे पर जाओ और कह कर दिखाओ कि इस जमीन को खाली कर दो। तुम्हारा परिवार जेल जाएगा। आज ये परिवार मर्माहित है। आइए, मैं जानना चाहूंगा कि पूरा प्रकरण हुआ कैसे। माता जी हैं, 3 बेटे हैं और सबसे बड़े बेटा है जिनकी शादी होनी थी और इसी के वजह से
रूम को तोड़ करके और फिर से बनाया जा रहा था। उतना ही नहीं, बहुत कुछ कहा गया। आइए आप जानिए। क्या नाम है बाबू? विशाल कनौजिया। कब की घटना है बाबू? शनिवार को। अभी साल कितने में पढ़ते हो आप? मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, हम लोग गरीब आदमी। बताइए मित्रों, बहुत घोर घोर पाप है मित्रों। बताइए, विशाल कनौजिया है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मर गए इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान, और मर गया इस क्षेत्र का सांसद, और मर गया इस क्षेत्र का विधायक और जिला पंचायत, और इस क्षेत्र का प्रधानाचार्य जो प्राइमरी का इस विद्यालय का होगा, सब मर गए। इस मर्दा क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालय वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन कभी नहीं सूद लिया कि इस परिवार में भी बड़ा बेटा विशाल पढ़ाई नहीं कर रहा है। एक बार भी तुम लोग आए होते, कहे होते कि बेटा चलो तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आजीवन पढ़ाऊंगा, और उतना पढ़ाऊंगा कि तुम अपने परिवार का एक थुकथुन्नी बन जाओ। आज दरिंदों ने आया, सरकारी अधिकारी आया, तहसीलदार साहब और गाजीपुर के डीएम साहब। अगर थोड़ा सा भी आपके पास जमीर बची हो तो इस मर्दा में, इस कनौजिया परिवार में आकर के और आप देखिए, आपको शर्म लगनी चाहिए। आप तो बैठते और कह देते कि इस गांव के प्रधान को बुलाओ और इस परिवार को ये जमीन पट्टा कर दो। गढ़ई खाली करा कर क्या पाओगे? अब तो एक आदमी इस परिवार से चला गया, उसके बाद क्या होता है बेटा? कब से यहाँ आपका परिवार रहता है? हमारा परिवार 50-60 साल से पहले से रह रहा है। पहले से रह रहा है। कभी कोई नोटिस वोटिस आई थी कि इस जमीन को खाली करना नहीं, है? कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अचानक आते हैं लोग और कहते हैं कि हाँ खाली कर दो, हाँ और उसी सदमे में पिताजी चले गए। हाँ। और कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। क्या कह रहे थे लेखपाल साहब? उस टाइम हम लोग नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे थोड़ा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कहीं कुछ काम करते हैं कि? हाँ, हम लोग छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करते थे। और क्या नाम है बाबू? विकास कनौजिया। पढ़ते हैं आप? नहीं, आप भी नहीं पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? आकाश कनौजिया। आकाश, आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी में पढ़ते हैं। कितनी उम्र होगी आप? 17 साल। अब बताइए मित्रों, ये 3 बालक हैं। पिताजी का क्या नाम था? श्री कमलेश कनौजिया। 3 बालक हैं। कमलेश कनौजिया जी किसी लेखपाल द्वारा हड़काने के बाद और मोटी रकम मांगने के वजह से कहाँ से गरीब परिवार देगा? पापा क्या करते थे? पापा छोटा मोटा प्रेस कर रहे थे और जीविका चला रहे थे हम लोग का। परिवार में 3 लोग भाई हो, पापा के हैं? पापा के 1 जन भाई है। 1 जन ही हैं और सब लोग अलग हैं? हाँ, बाकी खेतों कुछ भी नहीं है। मित्रों, इससे बेसी आपको मैं बताऊंगा, ये परिवार कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को। आइए, मैं माताजी हैं, माताजी के यहाँ जब से मैं आया हूँ तब से रेगुलर माताजी की यहाँ बहती चली जा रही है, और क्यों नहीं जाएगी? जिसके कमाऊ परिवार हो और सर से छाया चली जाए तो परिवार क्या करेगा? आइए जानिए। मैं माताजी से जानना चाहूँगा कि हुआ था क्या, क्यों ऐसा हुआ? इससे पहले अगर आपको कोई नोटिस आई थी या नहीं आई थी, इसको भी थोड़ा सा आप बताइए। क्या नाम है माताजी? सुसुम। कब से इस जमीन पर आप रहती हैं? हमारा शादी 25-30 साल हुआ, पर उससे पहले हमारे सास ससुर रहते थे। 60-70 वर्ष थे। माने आपके आने से पहले से लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, हमारे तो सास ससुर सब लोग हैं। क्या इस परिस्थिति बन गई कि आकर के लेखपाल और कहता है कि इसको खाली कर दिया जाए? अब वो तो हमको नहीं मालूम कौन हो, उसको हम एप्लीकेशन डाला था, क्या डाला था, यही माटी गिरवाए, सोचे कि थोड़ा आड़ बीड़ कर देंगे, लड़का का शादी है, तो वो लोग उल्टा ही पुल्टा करके चले गए। हमारा तो जिंदगी नाश कर दी है। लेखपाल आया तो क्या कहा? लेखपाल आया तो बोला, कौन बोला है माटी पाटने को? हम बोले कि कौन बोलेगा, हमारा घर है तो हम ही पाटेंगे ना, पुराना कॉलोनी है, तो उसको पानी अंदर जा रहा था तो हम लोग उसको निकाले, नेको निकाल के वो वहाँ ईटा भी देखा है कि ईटा सामने रखा है, कोई नया ईटा खरीद कर नया जमीन में थोड़ी बना रहे हैं, हमारा पहले से था। तो इसके लिए मैंने माटी पाटा। तो बोल रहा है माटी क्यों पाट रही हो, माटी मत पाटो। हम कहें कि साहब क्या करेंगे, माटी ना पाटे? ना ही माटी मत पाटा, कौन बोला है माटी पाटने को, सब गड़ई का जमीन है। हम बोले
देखिए मित्रों, माता जी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या मैं आपसे कहूँ, शर्म आनी चाहिए उस लेखपाल को। अरे शर्म, तुमको तो ये कहना चाहिए कि यहाँ बैठा करके और लेखपाल को कानगो को बुलाते और प्रधान को बुलाते, कह देते कि प्रधान जी इसको इस, लेकिन तुमने तो ऐसा वज्र वाहन तोड़कर चला गया, ऐसा वज्र गिरा कर चला गया इस परिवार पर कि तुमको 7 जन्म ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई हरकत हुई होती, तुम्हारे परिवार के लोग हुए होते, तुम ही इंसान हो, तुम्हारा भी ब्लड लाल ही होगा। लेकिन तुमने ऐसा कुछ कर दिया, ये किस पर पड़ेगा? तुम्हारे पास बीवी बच्चे, आप अपने बीवी बच्चों से पूछ लेना, ये आंसू तुम्हारे बच्चों पर जरूर पड़ेगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। और एक बार फिर मैं गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय से कहना चाहूंगा, एक बार आप कंसहरी में आइए और इस कनौजिया परिवार का आंस पूछिए। मर चुके हैं इस क्षेत्र के सांसद। लोकसभा पड़ता है मित्रों, मैं बता दूं, बलिया, और विधानसभा पड़ता है ओम प्रकाश राजभर का। किसी को कुछ पता नहीं है, नहीं आएंगे इस गरीब परिवार की आस पूछने के लिए। वो वही जाएंगे जहां उनके लोग चमचा होंगे, जहां चमचागिरी करेंगे, जहां अच्छी अच्छी भाषा बताएंगे, वहीं आएंगे और वहीं कुछ चेक भी देंगे और 10 रुपया देंगे भी, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। साया उठ गया लेखपाल के हड़काने से। परिवार के लोग, इनके पिताजी, इनके माताजी के पति जो हैं, चले गए। क्या कहेंगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप? हम ये कहो कि साहब हमके न्याय दिया वालो, हमके न्याय चाहिए। हाँ, हमके न्याय। बाकी और कोई जमीन वमीन आपकी है? कुछ भी ना, हमारे पास कुछ भी ना, न जमीन न पैसा, हमन के पास कुछ भी ना। हमन के बस प्रेस करे नहीं जा, धोवे नहीं जा, खाने जा, ओकरे अलावा हमारे पास कुछ ना। और प्रधान जी भी कहीं जमीन वमीन आपको पट्टा? कुछ ना, हमके कहीं कुछ ना मिलला। हमके आवास भी ना मिलला। इतना सब प्रधान भइला, 30 बरिस शादी भइल, हमके आवास भी ना मिलला। क्या कहेंगे? गाजीपुर डीएम साहब आपको देख रहे हैं। हम डीएम साहब से ये कह कि डीएम साहब हमके न्याय दा, हमरो घर बनवावा, हमो के कॉलोनी दा, हमो के कहीं जगह जमीन दा, हमरो कहीं व्यवस्था करा। अच्छा, जब लेखपाल यहाँ आया था उसके बाद आपके पति यहीं थे या कि फिर कहीं गए थे? नहीं, बोलने बकरी चरावे गए ना, जब वही ना तो हमारा आदमी हुआ तो हम सब बतेबे करम। तो हम अपने आदमी से, कोई उनके बोलस कि बकरी चराओ दो तू भैया, तोरे घर में 4 आदमी आइल हुआ, नेकपाल हुआ और 4 आदमी हुआ, जा तू घरे। तब वही ना भाग के तो नेकपाल और आदमी चल गई ना। जब चल गई ना तो वही ना तो कहना का भइल, तो हम बताई सारा बात के ऐसे ऐसे नेकपाल आइल ना, कहना एक ईटा जोड़ाए ना पावे, एक ईटा जोड़ा जी तो पूरा छत ढहा जाए, ऐसे बोलना। और ऐसे भी हमन का कहाँ छत है। हाँ, ये कुल बोल के हमन के बहुत हड़का देना। हमार तो एकदम वो समय हमार हाथ गोड़ सब कांपे लगल। हमार लड़का रहे ऐसा भाषा बोलत रहा, हमार लड़का कहता मम्मी चुप रहा। हम बाबू के चुप करे नहीं, बाबू हमके चुप करेला, अपन बोल के गई ना लो। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी बता रहे थे वो लोग। कौन को? लेखपाल बता रहा था। हाँ, जब मैं बताया कि हमारी पीढ़ी यहाँ पर एक खत्म हो चुकी है, तकरीबन 50 से 60 साल हो गया हम लोग को यहाँ पे रहते हुए, तो बोल रहा था कि इतने समय से रह रहे हो गैर कानूनी ढंग से, तो इसका 10 लाख रुपए भी लग सकता है या फिर तुम्हारे माता पिता को किसी को जेल भी हो सकता है। इतना बोले वो लोग। और जब मैं मोबाइल पकड़ा था ऐसे, तो वो लोग मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए थे, बोल रहे थे कि वीडियो बना रहे हो, हम भी वीडियो बना सकते हैं, हम भी तुमको फंसा सकते हैं, वीडियो बना रहे हो। मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए। फिर मैं बोला कि लीजिए देख लीजिए, कोई वीडियो नहीं है। तो वो मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर मेरे मम्मी को दे दिए। देखिए भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पीड़ित परिवार है वही खुद बता रहा है। जो बेटा है उनका खुद बता रहा है कि जो लेखपाल और जो टीम आई थी, वो टीम खुद मोबाइल छीनी और बता रही थी कि 10 लाख का जुर्माना लगेगा, नहीं तो तुम्हारा परिवार जेल जाएगा। और तुम कब जेल जाओगे? तुम कब तक जेल जाओगे? तुम तो जेल जाओगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुम तो अजर हो, तुम अमृत पी कर आए हो, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाप पड़ेगा। तो मित्रों, इस गरीब परिवार का कौन आस पूछेगा? न सांसद आ सकता है, न विधायक आ सकता है, न जनप्रतिनिधि कोई आएगा, क्योंकि गरीब परिवार है, सबको सुनाई नहीं देगा। अगर वही कोई
इनके परिवार में कोई IAS हो जाता, कोई बेटा पढ़ करके PCS निकाल लेता, तो यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और सेल्फी लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं, और यहाँ का प्रधान भी आता 24 घंटा यहाँ बैठा रहता और कहता कि हमारे ग्राम सभा का एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, हम लोग खूब प्यार दुलार देते थे, आज IAS हो चुका है। लेकिन इस मौत पर कौन आएगा, कोई नहीं जान पाएगा। 4-5 दिन की ये घटना है, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपसे भी कहना चाहूंगा, क्या ये कनौजिया परिवार PDA में नहीं आता है? कि आपका सांसद, आप ही का सांसद हैं और आप ही के यहाँ विधायक भी थे, लेकिन इस समय नहीं है, किसी और दल में है, लेकिन आप ही के लोग अगल बगल में जिला पंचायत हैं, अच्छे अच्छे प्रतिनिधि हैं, और आप तक के बात अब तक नहीं गई। अगर नहीं भी गई होगी तो अब जाएगी, आप जानिए, और इस कनौजिया परिवार को न्याय दिलवाइए। ये जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, इनके परिवार के लोग 50 वर्ष से यहाँ रहते हैं। इस माता को पता भी नहीं है कि कब तक हमारे दादा दादी यहाँ रह चुके हैं, और इस समय लेखपाल की आंख में गड़ गई है, किसी महान पापी के आंख में गड़ गई है। लेखपाल से कहा होगा कि जाओ उस जमीन पर मिट्टी गिरा रहे हैं सब, रुकवाओ, तुमको सद्बुद्धि का कामना। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।